जय सिया राम दोस्तों। नारद की भविष्यवाणी से डरा रावण। रावण से पहले लंका में कौन रहता था? लंका पर रावण का शासन स्थापित हो चुका था, लेकिन क्या वह हमेशा के लिए सुरक्षित था? क्या भविष्य में कोई ऐसा संकट आने वाला था जिसे समय रावण भी टाल नहीं सकता था? इतिहास के पन्नों में छिपी वह अनकही गाथा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। रावण के राज में लंका पूरी तरह से एक अजय किला बन चुकी थी। चारों ओर सोने की चमक थी और राक्षसों का साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। लंका में धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। रावण समय को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानने लगा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि भाग्य उसके लिए एक भयानक भविष्य लिख चुका था। एक दिन जब रावण अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था, तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। वे रावण की शक्ति से परिचित थे, लेकिन वे उसकी अति अहंकारिता को भी देख रहे थे। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, रावण, तुम्हारे पास सब कुछ है, शक्ति, ऐश्वर्य और अपार ज्ञान, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे लिए भी कोई हार का दिन लिखा गया होगा? रावण ठहाका मारकर हंसा। मेरा पराजय? नारद, क्या तुमने मेरे पराक्रम को नहीं देखा? इंद्र, कुबेर, यम सब मेरे सामने झुक चुके हैं। कौन है जो मुझसे जीत सकता है? नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, वह समय अभी आया नहीं है, लेकिन वह दिन अवश्य आएगा जब एक साधारण मानव तुम्हारे अभिमान को चकनाचूर कर देगा। रावण नारद की मुनि की बातों को मजाक में उड़ाकर आगे बढ़ गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह भविष्यवाणी उसकी लंका के विनाश की पहली घंटी थी। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान थी। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने नारद मुनि की भविष्यवाणी सुनी और रावण से कहा, स्वामी, शक्ति का घमंड विनाश का कारण बनता है। कृपया इस भविष्यवाणी को हल्के में मत लीजिए। लेकिन रावण ने हंसते हुए कहा, मंदोदरी, तुम व्यर्थ ही चिंतित हो। मैं ही इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली राजा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। मंदोदरी मन ही मन भयभीत हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी भविष्यवाणी निरर्थक नहीं होती। रावण न केवल एक योद्धा था, बल्कि वह महादेव शिव का अन्य भगत भी था। उसने कैलाश पर्वत उठाने का प्रयास किया था, लेकिन शिवजी ने उसे अपने अंगूठे से दबाकर उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया था। इसके बाद रावण ने शिव की घोर तपस्या की और शिव से चंद्रहासन नामक दिव्य तलवार प्राप्त की। यह तलवार उसे अजय बनाती थी, लेकिन क्या यह तलवार उसे उसके विनाश से बचा सकती थी? एक दिन लंका में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। समुद्र की लहरें उग्र होने लगी, लंका का सोना चमक खोने लगा, आकाश में रहस्यमयी बादल छा गए। विभीषण, जो धर्म प्रिय था, चिंतित होकर बोला, भैया, यह अपशगुन है, हमें अपने अहंकार को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन रावण ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले भाग में क्या होगा, देखिए।